Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we will be discussing a new topic, that is, what do you mean by endosymbiotic theory? In this theory, we will learn about the origin of mitochondria, the powerhouse of the cell, and the chloroplast. Basically, how do they originate and what is the history behind their origin? So, all these questions will be answered in this theory, that is endosymbiotic theory. And I am also sharing a question in the last of this video which can come in your exam. So do watch the full video and like the video, subscribe to the channel to get more such interactive videos in future. This theory basically is from your first paper, that is MZ001. So let's start. What is endosymbiosis? अगर हम देखें कि एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है, एंडो मीन्स इनसाइड, सिम्बायोसिस मीन्स एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस. सो एंडोसिम्बायोसिस इज द एसोसिएशन इन विच one cell resides inside the other cell and they have a mutual interaction. That means एक सेल के अंदर दूसरी सेल रहेगी और उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा ऑफ बेनिफिटिंग एंड गेटिंग बेनिफिटेड. बेनिफिट लेना और दूसरी स्पीशीज़ को बेनिफिट देना, तो वो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होता है, उसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस. एंड सिम्बायोसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन ईच अदर विदाउट हार्मिंग. सिम्बायोसिस में एक स्पीशीज दूसरे से सिर्फ बेनिफिट लेगी एंड हार्म नहीं करेगी उसको, एंड यूटिलाइजिंग द सोर्सेज दे हैव टू सर्वाइव. द वर्ड एंडो इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप विच occurs inside the organism where one of them lives within the body of the other. सो एंडोसिम्बायोन्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? अगर हम एंडोसिम्बायोन का डेफिनेशन निकालना चाहें अभी अपने दो टॉपिक्स से, तो हम इजीली कर सकते हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स that shows endosymbiosis are called endosymbionts. The other cell or organisms in which they resides are called host. So जिसके अंदर रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं और जो रहते हैं बेनिफिट लेने के लिए उसको एंडोसिम्बायोट बोलते हैं. अब इस थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं. अभी हमने बेसिक सिंपल टर्म्स से इंट्रोड्यूस करा है अपने आप को. अब हम थ्योरी देखते हैं कि थ्योरी एग्जैक्टली क्या कहती है. It is the explanation of how eukaryotic cells evolved from prokaryotic cell. ये हमारा क्या बताता है ना कि पहले जो है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, उसी से हमारी जो है यूकैरियोटिक सेल बनी है. It also explains how eukaryotic cells acquired some organelles which were prokaryotes. तो उन्होंने कौन सी ऐसे मतलब किस मैकेनिज्म से ऑर्गेनेलीज एक्वायर्ड करी हैं. बेसिकली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की. दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय अ बॉटनिस्ट नेम, as you can see this on the screen, this is not much relevant as your exam point of view, but I had just mentioned it. अगर हम डायग्राम को देखें, और डायग्राम आपको पेपर में भी बना कर आना है. डायग्राम्स अगर आप बना कर आते हो अच्छे से और आंसर्स पॉइंट्स वाइज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन टू गेट मोर मार्क्स. ठीक है, तो ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम हमारा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है. पहले हमारी थी प्रोटो यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर कुछ हमारे क्या होंगे, चेंजेस आएंगे. चेंजेस मीन्स उसका जो इनफोल्डिंग्स होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या फिर उसके जो भी न्यूक्लियस इंटू प्लाज्मिक रेटिकुलम के जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें चेंजेस आएंगे. उसके बाद क्या होगा, पहला एंडोसिम्बायोटिक इवेंट होगा जिसमें जो यूकैरियोटिक सेल होगी ना, मतलब बनने वाली प्रोटो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं हम, वो क्या करेगी, कंज्यूम करेगी एरोबिक बैक्टीरिया को. एज यू कैन सी है, वो क्या करेगी, कंज्यूम करेगी एरोबिक बैक्टीरिया को और फिर वो बना देगी माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, वो क्या बना लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप को इवॉल्व कर लेगी. और जो थर्ड स्टेप होगा, यानी कि सेकेंड इवेंट, दो इवेंट होंगे. फर्स्ट इवेंट में तो एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लिया है. सेकेंड इवेंट में वो क्या करेगी, वो करेगी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कंज्यूम और फिर बना लेगी क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है.
जब एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम कर रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है, और जब फोटोसिंथेटिक को कंज्यूम कर रही है तो क्लोरोप्लास्ट बना रही है। यू कैन रिमेंबर दिस वाई ट्रिक एज वेल कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं, तो उससे जो है हमारा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर कंज्यूम करेगी तो क्लोरोप्लास्ट बनेगा, एंड इफ एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट which was given in the mitochondrial origin और क्लोरोप्लास्ट origin in endosymbiotic theory. सो इस इवेंट के बाद जब वो कंज्यूम करेगी तो हमारा क्या बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इधर, और ये होगा हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट, दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड बाय इट्स ओन। एंड सेकेंड इवेंट के बाद जब वो कंज्यूम करेगी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो बनेगा क्लोरोप्लास्ट, और इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल। सो ये था हमारा बेसिकली डायग्राम, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू इन द स्टेप्स एज वेल। Cells initially had the presence of rudimentary endoplasmic reticulum and a rudimentary nucleus envelope formed by the enfoldings of the plasma membrane. और पहले इवेंट में हमारा एरोबिक बैक्टीरिया आएगा, वो कंज्यूम कर लेगा सेल, और उसको कंज्यूम करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोफेगोसाइटोसिस, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं इनसाइड द सेल बाय engulfing that aerobic bacteria. And in the next step what we will do, जो फोटोसिंथेटिक हमारा बैक्टीरिया होगा उसको कंज्यूम करेंगे एंड क्लोरोप्लास्ट हमारा इसमें फॉर्म हो जाएगा। देयर वर टू सिम्बायोटिक इवेंट्स, इसीलिए इसको सीरियल एंडोसिम्बायोसिस भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि 1 मार्कर का भी जो फॉर्मेट है वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, 5 मार्कर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, 2 मार्कर क्वेश्चन, देन 3 मार्कर क्वेश्चन में 3 डेफिनेशंस दे देते हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट विच कैन कम एज 1 मार्कर क्वेश्चन। सो जब 2 सिम्बायोटिक इवेंट्स एक साथ लगातार होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सीरियल एंडोसिम्बायोसिस। ठीक है, आई होप यू गेट दिस कॉन्सेप्ट। So this is the question which can come in your exam. How do the origins of chloroplast and mitochondria occur? सो ये आपको पूरा इस क्वेश्चन में एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है और उसके स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। Subscribe to my channel to get more such videos in future. Thanks for watching.